नमस्कार, आप सुन रहे हैं किसान रेडियो 90.4 एफएम पर अपने दोस्त आरजे अनिल को। शो चल रहा है रेडियो ऑन रोड। अक्सर हम देखते हैं युवा रोजगार की तलाश में तो रहते हैं, लेकिन अपने स्किल की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जिला सेवा योजना अधिकारी। आज हमने उनको अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है। तो सबसे पहले हम चाहते हैं हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को आप अपना परिचय खुद बताएं प्लीज। नमस्कार। मेरा नाम अवधेंद्र प्रताप वर्मा है। मैं जिला सेवा योजना अधिकारी बस्ती में पोस्टेड हूँ। जी जी, आपने बताया आप किस पद पर आप बस्ती में कार्यरत हैं। सर, तो आप एक रोजगार सेवा से जुड़े हुए हैं। हम सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप कुछ अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मैं जैसा कि आपने कहा, मेरी प्रारंभिक शिक्षा, मैं अम्बेडकर नगर जनपद का रहने वाला हूँ। इंटरमीडिएट की तक की पढ़ाई मेरी ग्रामीण पृष्ठभूमि में रही, जनपद अम्बेडकर नगर से। उसके बाद ग्रेजुएशन हुआ इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद से। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन एंशिएंट हिस्ट्री से वहीं से हुआ। जी। उसके बाद सिविल सर्विसेज तैयारी करते हुए पीसीएस 2002 बैच में मेरा सिलेक्शन हुआ। जी। पहली ज्वाइनिंग मेरी जनपद गोरखपुर में हुई। जी। उसके बाद सिद्धार्थ नगर महाराजगंज होते हुए इस समय आपके जनपद बस्ती में मैं पोस्टेड हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने कैसे कैसे अपनी प्रारंभिक जीवन की बातें बताई, किस तरह से आपने स्ट्रगल करते हुए आज आप हमारे डिस्ट्रिक्ट में सेवा दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगा सर बात करके, और हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लगा कि आपने अपने बारे में बताया। तो सर, आज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो चाहते हैं सर कि हमारे दर्शकों को ये भी थोड़ा जानना है कि सेवा योजना कार्यालय के कार्य क्या क्या होते हैं या क्या क्या उसके अंदर आते हैं। थोड़ा उसके बारे में आप विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताएं। जी, बहुत बढ़िया आपने पूछा है। इस समय युवाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है, स्वरोजगार की है, या फिर पढ़ाई के लिए उनको किस फील्ड में जाना है, इसकी बहुत बड़ी समस्या होती है। इंटरमीडिएट किसी भी छात्र के जीवन का एक ऐसा चौराहा होता है कि जहाँ से पढ़ाई करने के बाद बहुत सारे रास्ते अनेक दिशाओं में निकलते हैं। जी। तो ऐसे बच्चों को जो हाई स्कूल पास कर चुके हैं, जिनको कहीं से भी कंफ्यूजन है, वो हमारे दफ्तर में आए। हमारा विभाग, हमारा कार्यालय उनको गाइडेंस करता है कि आपकी अभिरुचि किस क्षेत्र में है, आप की पढ़ाई किस फील्ड में ज़्यादा आप इंटरेस्टेड हैं। हम पूरा मार्गदर्शन आप बच्चों को करते हैं। दूसरी चीज़, बच्चा अगर हाई स्कूल पास कर गया या इंटरमीडिएट पास कर गया तो उसके सामने एक रोजगार की समस्या होती है। हम ऐसे बच्चों को ये भी बताते हैं कि सरकारी क्षेत्र में कौन सी वैकेंसी है। आप अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हो तो उसकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या है, उम्र क्या है, या वनडे एग्जाम्स की तैयारी है, बैंकिंग की, रेलवे की, उसके बारे में भी हम लोग पूरा बताते हैं बच्चों को, और ये समय समय पर करते रहते हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने सर कि इंटरमीडिएट एक ऐसा चौराहा है जहां से बहुत सारी अपॉर्चुनिटी यानी संभावनाएं पैदा होती हैं जॉब्स की, स्किल के बारे में। तो आप वो, अगर कोई बच्चा आपके पास जाता है तो उसे आप गाइडलाइन देते हैं कि आपका अभिरुचि यानी आपकी किस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप मार्गदर्शन करते हैं। बहुत अच्छा लगा जान के सर। और अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें सर, तो रोजगार सृजन और बेरोजगारी कम करने में आप उसमें कैसे मदद करते हैं, थोड़ा हम ये भी अपने श्रोताओं को हम जानना चाहते हैं। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो सरकारी क्षेत्र में है, रोजगार की तलाश में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनको मेरा ये सुझाव है कि वो पूरी लगन के साथ में मेहनत करें। जी। सीटें कम है, प्रतिस्पर्धा ज्यादा है, संघर्ष है, लेकिन सफलता पाना असंभव नहीं है। जी। वो बिल्कुल निश्चित ही सफल होंगे, लेकिन पूरे मनोयोग से उनको तैयारी करनी होगी, पूरी निष्ठा से। जी। क्योंकि इंटरमीडिएट अगर बच्चा पास हो गया है, वो कहीं से कोई इस तरह की गलती कर रहा है कि जैसे हम लोग सब उस दौर से गुजरे हैं कि रूम में, कमरे में लाइट जला करके बच्चा बैठा है और गार्जियन समझ रहे हैं कि वो पढ़ाई कर रहा है, जबकि सभी नहीं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो पढ़ाई नहीं करते हैं, मन नहीं लगता है। और ये ऐसी एज है, उसमें उस बच्चे को मालूम है कि मैं ईमानदारी अपने साथ नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे बच्चों को मेरा सुझाव है कि वो ईमानदारी से मेहनत करें, सफलता अवश्य मिलेगी। दूसरी चीज, अगर पढ़ाई नहीं करना चाह रहे हैं,
अपने प्राइवेट क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो हमारा विभाग समय समय पर आप लोगों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से हम लोग मैसेजिंग भी कराते हैं। जी जनपद में रोजगार मेले का आयोजन होता रहता है, बिल्कुल। उसमें निजी क्षेत्र की कंपनियां आती हैं। जी प्रायः ये देखा गया है, आपने शुरू में ही कहा बहुत सही बात, कि स्किल की कमी पाई जाती है। जी कंपनियां जो आती हैं उनको अब स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत है। बिल्कुल। पता चला कि बच्चा क्वालिफाइड तो है, सर्टिफिकेट है, लेकिन वो स्किल्ड नहीं है। जी तो ऐसे बच्चों को पूरे मनोयोग के साथ तैयारी करनी चाहिए और अपने क्षेत्र में हुनर स्थापित करें। और हमारा विभाग मेले कराता है, अच्छी कंपनियां आती हैं उस मेले में। मैं आपको बता दूं, ये पूरी तरह से निःशुल्क होता है। जी बच्चा अगर पोर्टल पर रजिस्टर्ड है जी तो भी आ सकता है, नहीं रजिस्टर्ड है तो वहां आकर के रजिस्टर्ड होकर के मेले में भाग ले सकता है। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। एक बात से हम कहीं न कहीं हम भी सहमत हैं आपकी बातों से, कि आप एक कहावत भी कही गई है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये आपने बिल्कुल सत्य कहा। इस बात को एक चरितार्थ है कि अगर आपके पास स्किल है और अगर आप मेहनत करेंगे तो निश्चित ही सफल होंगे, इसमें इफ बट नहीं है। सर बात आपने सही कहा कि आप रोजगार मेले का आयोजन भी करते हैं, हमने भी सुना है, हमने भी देखा है और अपने समाचार पत्रों में हमने उसको शामिल भी किया है। तो आप एक बहुत बड़ी अच्छी पहल है कि आज के युवाओं के, आज के जो हमारे युवा हैं जो बेरोजगार हैं, उनके भविष्य के लिए आप लोग अलग अलग तरह से सृजन करते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। अब हम अगले टॉपिक पे पढ़ते हैं सर, अगली बात करते हैं। तो नौकरी, जैसे बहुत लोगों को नौकरी आज की चाहिए, तो नौकरी चाहने वाले और नियुक्तियों के बीच सामंजस्य कैसे बैठाते हैं आप लोग, थोड़ा हम ये भी जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल, इसमें भी अब दो पहलू हैं। पहला राजकीय क्षेत्र है जी जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा भर्तियां की जाती हैं। जी तो आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश सरकार में आउटसोर्सिंग की भर्तियां खूब हो रही हैं जी और ये सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से हो रही हैं। जी बिल्कुल पारदर्शी तरीके से जी बच्चे अपनी शैक्षिक योग्यता के अनुसार अपने घर बैठ करके सेवा योजन पोर्टल sevayojan.up.nic.in पर रजिस्टर्ड हो लें। जी उसके बाद वो अपनी आईडी और पासवर्ड से देखते रहेंगे किस विभाग की पूरे प्रदेश में कहाँ से वैकेंसी आई जी। है और एक क्लिक से उसमें आवेदन कर दें। जी फिर जो भर्ती की प्रक्रिया है, शॉर्टलिस्टिंग, साक्षात्कार या अभिलेखों का सत्यापन, उसके माध्यम से उनको एक मौका मिलता है, जी। वो नौकरी पा सकते हैं। जी दूसरा, मैंने आपको बताया कि निजी क्षेत्र के बड़ी बड़ी कंपनियां बाहर से हम लोग बुलाते हैं जी और वो हमारे यहाँ आती हैं। मान लीजिए कोई बच्चा अगर आ गया ऐसा जी। जिसके पास ऐसी डिग्री है और उस डिग्री की आवश्यकता उस एम्प्लॉयर के पास नहीं है, जी। तो हम लोग मेल में उनको ये कहते हैं कि हमारे यहाँ इस तरह के भी बच्चे आते हैं जी जिनके पास की अलग टाइप की भी डिग्रियां होती हैं। जी। तो वो एम्प्लॉयर अगली बार कहीं ना कहीं से वो इस तरह की भी वैकेंसी लेके आते हैं। जी जी और आज सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरनेट का जमाना है, ऑनलाइन पोर्टल है, सब कुछ है, तो बच्चों से सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। जी अब पहले जैसी स्थिति नहीं रही, अगर वो जागरूक हैं तो उनको इसकी दिक्कत नहीं हो पाएगी और उसके बाद भी अगर किसी बच्चे को जरूरत है तो हमारे कार्यालय में संपर्क करके निःशुल्क परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। जी आपने बहुत अच्छी बात बताई सर। आपने दो तरह की बातें बताई, हम उससे बिल्कुल आपने सटीक बताया। लेकिन आपने जो कहा सेवा योजन पोर्टल पे, अगर हम अपने श्रोताओं को अपनी तरफ से बताना चाहते हैं कि अगर आप भी चाहते हैं कुछ इस तरह के जॉब्स को अप्लाई करना या पाना चाहते हैं, तो आप भी सेवा योजन पोर्टल पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उनकी आंखों में मंजिलों के ख्वाब हुआ करते हैं, वो हारे और शिकस्त हों की बात नहीं किया करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हमारे युवाओं को, हमारे बेरोजगारों को आपने इतनी सारी बातें बताई, इतनी सारी डिटेल्स दी कि आप कहीं भी मत जाइए। अगर आपके पास स्किल है तो आप जरूर अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए रोजगार पोर्टल पर, सेवा योजन पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा के अपने फ्यूचर को आप सुनहरा बना सकते हैं। सर चलते चलते एक बात और हम जानना चाहते हैं, आपके मन में भी कोई इस तरह के सॉन्ग है, आप जरूर बताएं, हम बिल्कुल प्ले करके सुनाएंगे। लता जी का कोई पुराना सॉन्ग कोई भी सुना दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे किसान रेडियो को अपना अमूल्य समय दिया, हमारे बेरोजगारों को इतनी सारी बातें बताई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।